Hello, today we are going to solve some very important questions from a very simple but yet important chapter in our chemistry from class 12, which is surface chemistry. So let's begin. There are some basic questions in it. So first question is adsorption versus absorption with examples. So what are the difference between a adsorption and a absorption? Absorption basically means the accumulation of substance on the surface of, it may be a solid, it may be any other thing. It doesn't react, it doesn't go into the bulk of the substance. सपोज कीजिए ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। इसके ऊपर अगर कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी चीज अगर एक्यूमुलेट हो रहा है विदाउट गोइंग इनटू द बल्क, मींस इसके अंदर गए बिना कोई भी पार्टिकल अगर इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसको हम एडसॉर्प्शन कहेंगे। और अभी आप पूछेंगे कि एब्जॉर्प्शन बगल सेम पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई भी लिक्विड हो गया या फिर कोई भी गैसेस या कुछ भी हो गया, ये अगर इसके अंदर भी जा रहा है, मतलब इसके बल्क में भी जा रहा है, हाँ, तो उसको हम कहेंगे वो है एब्जॉर्प्शन। हाँ, अब लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है। अभी आपने देखा होगा, हम जब छोटे थे, बचपन में थे, कोई भी अगर इंक में अगर चौक डालते थे तो उस चौक का कलर चेंज हो जाता था। जो चौक है उसके जो सरफेस में, पकड़ लीजिए ये कंटेनर है जिसमें ब्लू कलर के इंक है, ठीक है। इसमें हमने एक चौक डुबोया है, हाँ, और जितना तक चौक अंदर जाएगा उतना तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। जो चौक के जो सरफेस में जो कलर चेंज हो रहा है वो होता है ड्यू टू एडसॉर्प्शन। और चौक के जो बल्क में या फिर चौक को अगर तोड़ के देखेंगे, जो चौक के जो अंदर में जो कलर चेंज हो रहा है वो इट इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। देयर आर वेरियस अदर एग्जांपल लाइक सिलिका जेल में जो वाटर का एक्युमुलेशन होता है वो भी एब्जॉर्प्शन है। फिर चारकोल हो गया। देयर आर वेरियस अदर एग्जांपल्स ऑफ एब्जॉर्प्शंस। अभी देयर आर वेरियस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस टू इट, कि एब्जॉर्प्शंस के बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी होते हैं और प्रैक्टिकल यूजेस भी होते हैं। जैसे कि गैस मास्क आपने देखा होगा, आपने टीवी में देखा होगा। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स में काफी वायरल फिल्म था चिनोबल, वहां पे आपने देखा होगा काफी लोग गैस मास्क, बड़े बड़े गैस मास्क पहन के घूम रहे थे। तो वहां पे जो बड़े बड़े गैस मास्क है उसमें जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको बाय द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन ही वहां पे रोका जाता है। जो हार्मफुल गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें वो जो मेम्ब्रेन है उसमें वो चिपक जाता है, उसमें उसका एक्युमुलेशन हो जाता है और जो हार्मफुल पार्टिकल्स है वो अंदर जा नहीं पाते। ओके, नाउ मूविंग ऑन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजियोअब्जॉर्प्शन एंड कीमोजॉर्प्शन। हाँ, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा था कि एडसॉर्प्शन क्या होता है और वो कैसे एब्जॉर्प्शन से डिफरेंट है। अभी इसके भी दो टाइप्स हैं, मतलब दो प्रकार हैं। एक होता है फिजियोअब्जॉर्प्शन, एक है कीमोअब्जॉर्प्शन। अभी फिजियोअब्जॉर्प्शन क्या होता है? इट्स द एक्युमुलेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ओनली ड्यू टू ए वान डेर वाल फोर्स। इसमें कोई भी केमिकल फोर्स नहीं होता, जस्ट वो एक्युमुलेशन होता है। और इसमें जो फोर्स आता है वो है वान डेर वाल फोर्स। और कीमोअब्जॉर्प्शन क्या होता है? उसमें एक्युमुलेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ड्यू टू ए केमिकल बॉन्ड। इसमें केमिकल बॉन्ड होता है, एक में फर्स्ट में नो केमिकल बॉन्ड, और सेकंड में केमिकल बॉन्ड होता है। और जो फिजियोअब्जॉर्प्शन होता है वो इतना स्पेसिफिक नहीं होता। इसमें जो एब्जॉर्ब पार्टिकल होने वाला है उसका नेचर इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वान डेर वाल फोर्स है वो बाय नेचर यूनिवर्सल है। बट कीमोअब्जॉर्प्शन क्योंकि वो उसमें केमिकल बॉन्ड उसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसमें नेचर ऑफ पार्टिकल जो भी दोनों रिएक्ट कर रहे हैं वो मैटर करता है। हाँ, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड कह सकते हैं
सपोज एक रिएक्शन है, सपोज एक एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, वो लो टेम्परेचर या प्रेशर में फिजो एब्जॉर्प्शन होता है, बट अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर वो कीमो एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है इनके दो बेसिक डिफरेंस। और एक का एक्टिवेशन एनर्जी जो फिजो एब्जॉर्प्शन है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन काफी कम होता है, और जो कीमो एब्जॉर्प्शन है जिसमें केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, उसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन काफी ज्यादा होता है।